चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारी प्लेट है जिस पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज दिया है। ठीक है, ये प्लेट की लंबाई काफ़ी अधिक है। इनफाइनाइट एक जो समतल प्लेट होती है उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये सिल्क की डोरी है, क्या है, सिल्क की एक थ्रेड है जिससे हमने एक मास को लटकाया हुआ है। इस पर चार्ज कितना है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज पार्टिकल। प्लस क्यू चार्ज हमारा गिवन है, ये एंगल थीटा बना रहा है। तो मैं फाइंड आउट करना है कि एंगल थीटा कितना है। क्या करना है, एंगल थीटा कितना बनेगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, ये हमारी जो चार्ज प्लेट है, तो किसी भी जो इनफाइनाइट लेंथ वाली जो चार्ज प्लेट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है ये बताना जी। इक्वल्स टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इसके कारण। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यदि किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो उस पर कितना फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल क्यू। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्यू इंटू ई। एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हम पढ़ चुका है पहले। इतना फोर्स इधर लगाएगा, ये एंगल थीटा उसमें जो क्रिएट हुआ है, जो बना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए इसमें एंगल थीटा लटक रहा है तो उसमें टेंशन होगा, टेंशन का ये होगा डायरेक्शन ऊपर की ओर। तो ये अगर एंगल थीटा है, अगर मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। कौन से एंगल हो जाएंगे, कौन से, अल्टरनेट एक्सिस एंगल हो जाएंगे। एकांतर कोण है ये, बाह्य एकांतर कोण कहते हैं हम हिंदी में। तो अगर ये टेंशन टी है तो ये वाला कंपाउंड थीटा के पास वाला क्या होगा, टी कॉस थीटा होगा, और ये टी साइन थीटा नंबर हो जाएगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए यहाँ पर भी, ये आपका टी साइन थीटा है टेंशन का। ऊपर वाला जो कंपोनेंट वो क्या है, टी कॉस थीटा है, और ये इधर जो लग रहा है क्यू इंटू ई लग रहा है, और नीचे क्या है, इसका वेट है एम इंटू जी हो जाएगा। ये बॉब है लटक रहा है, इसका क्या है, इसका वेट है एम इंटू जी। राइट यार, क्या करेंगे, हम सारे कंपाउंड को देख लेते हैं। बैलेंस कौन सा आ रहा है, टी कॉस थीटा कितना आ रहा है, फर्स्ट में एम जी हो रहा है, या टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिगार्डिंग फोर्स लग रहा है वो कितना है, क्यू इंटू ई लग रहा है। चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। हमारे पास वैल्यू सारी है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इससे उस पर डिवाइड कीजिए, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू, टी साइन थीटा कितना है, क्यू ई है, और टी कॉस थीटा एम जी है। राइट, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा ना, tan थीटा हो गया हमारा, क्यू ई अपॉन एम जी। देखिए यहाँ पर ई की वैल्यू हमारे पास है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। tan थीटा ये कितना है, ये इतना है, इंटू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट कितना है, एम इंटू जी। ये जाएगी हमारी tan थीटा की वैल्यू। अब थीटा निकालना है तो क्या करोगे, tan इनवर्स कर दीजिए, क्यू इंटू एप्सिलॉन, क्यू इंटू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट एम इंटू जी। राइट, यहाँ से थीटा फाइंड आउट हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, जो हमने कंसेप्ट देखे हैं, जो नीट और आईटी में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ये उसकी जो 4 कॉर्नर है वहाँ पर माइनस क्यू चार्ज को मैंने पुट किया है। क्या किया है, माइनस क्यू चार्ज रखा है चारों कोनों पर। ठीक है, यहाँ पर सेंटर पर एक चार्ज क्यों रखा है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस चार्ज की वैल्यू क्या हो, ताकि हमारा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, साम्यावस्था में रहे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, चारों चार्ज पार्टिकल या इस पर लगने वाला नेट फोर्स यदि 0 होगा तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में रहेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स निकालने की कोशिश करता हूँ, उसको 0 कर देंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वो वैल्यू आएगी जिसके कारण क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। देखिए माइनस क्यू चार्ज है, मैंने उसको ए दिया है और मेरे को बी, ये सी है और ये डी है। माइनस क्यू चार्ज के कारण, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या होगा, इस पर फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन, ये माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी
इसको मैं एफ ए नाम देता हूँ, इस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स एफ ए कितना होगा, के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए का काम तो हो गया, यहाँ पर डी है ना, डी पर क्या रखा है, माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, एफ डी कितना लगेगा, Q1 Q2 अपॉन ये वाला डिस्टेंस। कैसे निकालोगे, ये ए है, ये है और ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, क्या आएगा, √2a आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2a। एफ डी लिखिए के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये यहाँ पर सी पर क्या रखा, माइनस क्यू चार्ज है, ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो भी कौन सा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, कि माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू कितना होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज है ना, ये सेंटर पर कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर हो जाएगी, अट्रैक्शन होगा ना, ये माइनस है ये प्लस है, तो इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, मैं इसको क्यू ही नाम दे देता हूँ, एफ क्यू। एफ क्यू कितना लिखें बताइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्यू इंटू क्यू, माइनस क्यू देता हूँ, और ये पूरा कितना लेंथ है, √2 है, उसका हाफ कितना होगा, √2a अपॉन 2 हाफ। ये सारे फोर्स आ गए हमारे पास, आ गए सारे फोर्स, ठीक है। अब ये सारे फोर्स क्या है कि वैल्यू क्या होगी, अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी, तो हमारा सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा। देखो फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं अलग से, मैं इसको पॉइंट बी नाम देता हूँ। एक फोर्स इधर है आपका एफ ए है, इधर एफ डी है, इधर है एफ, ये कौन सा सी था, सी सी, ये एफ सी, ये एफ सी है, ये एफ ए है, और ये वाला आपका एफ क्यू है, ठीक है, ये एफ, और ये कौन सा है, एफ डी है, और ये जी हो गया। इनका रिजल्टेंट मतलब ये जो अपोजिट लग रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में एफ डी लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट एफ सी होगा, एफ ए सी और एफ डी। एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, एफ ए सी। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री सीधा सीधा निकाल सकते हैं हम लोग फार्मूले से, और एफ डी भी इस डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे, इसके अपोजिट में एफ क्यू लग रहा है, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, सारे फोर्स को जोड़ दिया, एफ ए, एफ डी, एफ सी और एफ क्यू, क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। वैल्यू को निकाल लीजिए, चलिए एफ ए सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये ए और सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, एफ ए और सी के बीच में 90 डिग्री है, तो एफ ए और सी को कैसे निकालेंगे, एफ ए सी का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, ए कितना है, के है, क्यू स्क्वायर है और ए स्क्वायर है, राइट। दूसरा क्या है, सी है, सेम वैल्यू है, प्लस के हमारा क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये क्या है, होल स्क्वायर। रिजल्टेंट निकल आया क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट हमारा ये होता है। आपको पता है रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। पूरी की पूरी वैल्यू को बाहर निकाल लीजिए, पूरी की पूरी वैल्यू बाहर निकाल लीजिए, एफ ए सी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, अंदर 1 + 1 √2 बच जाएगा। ये आपका एफ ए सी आ गया, मतलब दो की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं, एफ ए प्लस एफ सी का रिजल्ट आ गया हमारे पास में, एफ डी और एफ क्यू बचा है। इन दोनों का रिजल्ट क्या है हमारा, के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √2।
ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया है। एफ डी का देखिए, एफ डी कहाँ पर है, ये रहा, कितना है, ये माइनस माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, ये अंडर टू है, अंडर टू हट जाएगा, लिखिए सीधा 2a² हो गया, 2a²। अब कौन सा बचा हुआ, ये बचा है, इसकी वैल्यू लिखिए, कितना होगी, माइनस के क्यू इंटू क्यू अपॉन, ये अंडर टू से अंडर टू चला जाएगा, अंडर टू बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ऊपर टू चला जाएगा, तो लिखता हूँ सीधा 2 और नीचे a² हो गया, इक्वल्स टू 0 वैल्यू, राइट। ये हमारा पूरा कैलकुलेशन आया है। तो इसको इधर ले चलते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ के क्यू स्क्वायर लिख दिया मैंने, और नीचे अंडर टू है, इसको भी कॉमन लेता हूँ, ए स्क्वायर को कॉमन लेता हूँ, बचा कितना, 1/√2 प्लस 1/2 यहाँ से बचा। इधर देखिए, ये राइट में आके प्लस हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू इंटू 2 अपॉन a²। ये राइट वाला पोर्शन आ गया, आया क्या आ गया, ये राइट वाला पोर्शन आ गया, है कि नहीं है? क्या होगा, के से के की वैल्यू चली जाएगी, क्यू से एक क्यू चला जाएगा, a² से a² निकल जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास में, इधर क्यू और इधर ये वाला कैपिटल क्यू, ये 2a के नीचे लाइए, क्या बचा, 1/√2 प्लस 1/2, सॉल्व कर दिए वैल्यू हो जाएगी, अब आएगी, कैसे करोगे, चलो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ना भी करेंगे तो इसकी वैल्यू ही आ जाएगी, ये भी आंसर आपका सही है, ठीक है। तो आप देख लीजिए अच्छे से, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, q/2 1/√2 प्लस 1/2, ये अगर वैल्यू होगी तो हमारा सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन डायग्राम समझते सीधे, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर -q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर q2 चार्ज है माइनस, तो यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो है -q3। इक्वेशन एआई ट्रिपल इक्वेशन है, 2005 का क्वेश्चन है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना कि -q1 चार्ज पर एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना निकलता है। क्वेश्चन में समझ में आया, -q1 यहाँ पर प्लेस्ड है, यहाँ पर -q2 है, यहाँ पर ये -q3 चार्ज रखा हुआ है। हमें -q पर लगने वाला नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन निकालना है। आसान है वैसे, यहाँ पर ये डिस्टेंस दिया गया v है इन दोनों, और ये वाला डिस्टेंस हमारा a है। तो नेट फोर्स निकाल लीजिए क्यू पर, -q। कैसे निकालोगे, ये माइनस है, ये भी माइनस है, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेगा, तो क्या करेंगे, 2 के कारण, क्या चार्ज कौन सा, q2 के कारण q1 पर लगने वाला फोर्स F21 क्या होगा, q1 q2 अपन r² के q1 q2 अपॉन r², कितना है, v। किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, रिपल्सन है ना, रिपल्स करेगा, ये इसको रिपल्स करेगा, राइट। अब देखिए -q3 के कारण q पर लगने वाला, ड्यू टू -q3 चार्ज, राइट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय -q3 ऑन चार्ज पार्टिकल -q1 क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, रिपल करेगा ये। तो ये जो एंगल फोर्स जो हमारा लग रहा है F31 क्या लग रहा है, F31, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला F31 sin थीटा होगा कि नहीं होगा, F31 sin थीटा होगा, और इसके थीटा के पास वाला क्या होगा, F31 cos थीटा होगा, क्या होगा, F31 cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट से हमारा कोई लेन देन है नहीं यहाँ पर, अभी जो पूछ रहा उतना ही करें। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, F31 sin थीटा है ना। तो कौन सा कंपोनेंट आया हमारा, F31 sin थीटा। ये क्या है, ये दोनों कंपोनेंट क्या एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, रिपल्सन है,
तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, F21 प्लस F31 साइन थीटा। F31 कितना होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ F31 Q1 Q2 KQ Q3 Q1 अपॉन S होगा कि नहीं होगा, Q3 अपॉन Q1 Q3 Q1 अपॉन S स्क्वायर, ये रहा डिस्टेंस दोनों के बीच, राइट। यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या है, फोर्स अपना वेक्टर क्वांटिटी है वैसे भी। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, F1 की क्या हो जाएगी, के Q2 Q1, ये Q2 Q1 Q2 Q1 अपॉन बी स्क्वायर है, प्लस ये क्या हो गया, के Q3 Q1 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा, है ना, ये थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा। हमने से यहाँ से S3 की वैल्यू फाइंड आउट की अभी, S3 कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से वो निकाल लीजिए, तो Q3 Q1 और Q1 कॉमन आ जाएगा और K कॉमन आएगा, क्या कॉमन होगा हमारा, K Q1 कॉमन आएगा, राइट, बचेगा क्या, Q2 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन ए स्क्वायर और ये साइन थीटा, ठीक है। ये आपका नेट फोर्स है किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्क्वायर है हमारा, ये स्क्वायर है, ये इसकी क्या है, चार अलग अलग इसके वर्टाइसेस हैं, इसके क्या है, कॉर्नर है। यहाँ पर क्या रखा मैंने, माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी माइनस क्यू चार्ज रखा, सेंटर में मैंने क्यू चार्ज रखा है। करना क्या है, ये सिस्टम जो है ना इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, कंडीशंस में रहे, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें कि वो पोजीशंस क्या होगी जहाँ जिसके कारण ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा रहेगा, मतलब इसको कहाँ रखा था एक्चुअली, क्या डिस्टेंस रहेगी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक स्क्वायर है, राइट, ये स्क्वायर, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ भी माइनस क्यू है, यहाँ भी माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ भी। इसके चारों जो कॉर्नर है ना वो माइनस क्यू चार्ज रखा है। हमें सेंटर पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। ये इक्विलिब्रियम में रहे, ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसके लिए हमें इस वैल्यू, चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है कि जो हमारा पूरा सिस्टम है ना ये क्या है, इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में रहे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन पूछा था कई बार, ये ट्रिपल क्वेश्चन है, ये बी है और ये सी है और ये ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, राइट। क्या करेंगे, चलो नेट फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के कारण। इस चार्ज पार्टिकल निकाल लिया, इसको निकाल लीजिए, इसके इस चार्ज पार्टिकल पर, सारे चार्ज पार्टिकल के कारण जो फोर्स लग रहा है अगर वो जीरो है तो ये इक्विवेलेंट स्टेट में रहेगा। यस पर लग रहा है तो स्टेट यस पर लगे, तो मैं किसी इस पर फाइंड आउट कर लेता हूँ, या इस पर फाइंड आउट कर लो, बात बराबर ही। तो मैं देखता हूँ कि माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं लिखूंगा एफ ए कितना लगेगा। ये दोनों क्या है, सेम नेचर के, माइनस क्यू है ना, तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे तो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कितना है, स्क्वायर है ना, तो सारी साइड इसकी सेम होगी, और ये वाला क्या होगा, √2 होगा। कैसे है, ये ए है, ये ए है और ये राइट एंगल है, पाइथागोरस लगा लीजिए, ये डायगोनल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, राइट। तो कितना होगा हमारा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये तो इस पर हो गया, किस डायरेक्शन में होगा, ये रिपल्सन होगा, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा ना, ये वाला चार्ज पार्टिकल रिपल करेगा। अब इस चार्ज पार्टिकल का देखते हैं, ये भी क्या करेगा, इसको भी रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। तो एफ क्या, ये डी मान लिया मैंने, तो एफ डी कितना लगेगा, ये एफ डी था, दूर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, एफ डी कितना होगा, वही Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले क्या आया था, एफ ए आया था, ये क्या आएगा, एफ डी आएगा। अब देखो इस चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स इधर लगेगा, कितना होगा पार्टिकल के कारण, एफ, ये सी है तो मैं इसको एफ सी दे देता हूँ, क्यू इंटू क्यू अपॉन √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने एफ डी सी दे दिया नाम, अब समझ बात। अब क्या बचा हमारे पास में, पार्टिकल ये भी आवेश बचा है, चार्ज पार्टिकल ये बचा ना, इसके कारण कितना फोर्स लगेगा। देखो ये क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो एफ क्यू के कारण कितना लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा इसके कारण, क्यू इंटू क्यू, के लिखिए, अंडर कितना है 2a/2 का होल स्क्वायर, हाफ रहेगा ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम की कंसेप्ट की कल्पना करते हैं। नेट फोर्स निकालना पड़ेगा, ये तो हमारी वैल्यू होगी, तो मैं यहाँ रखता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। ये एफ ए है हमारा, सॉरी ये एफ डी है, ये एफ ए है, ये हमारा एफ सी है ये, और ये वाला एफ क्यू वाला फोर्स एफ, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह रहा है तो इस पर नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए, इस पर तभी रह पाएगा। देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट, एफ इसका ये एफ ए और डी का, एफ ए डी का रिजल्टेंट क्या होगा, √, एफ डी का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर, ये हो गया। अब साथ में एक डी ऑलरेडी लग रहा, उसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो आपके साथ में एक फोर्स और जुड़ जाएगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, एफ ए डी इस डायरेक्शन में, एफ डी पहले से ही लग रहा है, एफ सी एफ सी पहले से ही लग रहा है यहाँ पे, ये एफ सी पहले से ही लग रहा है, इसके कारण, इस पॉइंट के कारण लग रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दीजिए आपको, एफ डी और एफ ए का, एफ डी और एफ ए का कितना हो जाएगा, के
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर के लिखना भूल गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कॉमन ले लीजिए, क्यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्यू और ए, अंडर में क्या बचेगा, के और के, 2k, अंडर रूट 2k बच जाएगा। ये क्या हो गया, एफ ए डी का रिजल्ट आया। ये हमारा एफ ए डी का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया। अब एफ सी देखिए, एफ सी कितना है, ये दिया हुआ है, के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर 2 का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर हो गया, हो गया। चलो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, ये दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में है, तो एफ ए डी प्लस एफ सी ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कितनी वैल्यू आएगी इनकी, क्यों ए अपॉन अंडर रूट 2k प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर, राइट। अब देखो ये तो इसका रिजल्ट आ गया, लेकिन इसके अपोजिट में जो फोर्स लग रहा है, अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते तो आपकी नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, आ जाएगी। ये कितना फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स, एफ क्यू कितना होगा, Q1 Q2 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कितना है, अंडर रूट 2a अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये जो रिजल्ट निकला आपका, और ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर बराबर कर दिए तो क्या हो जाएगा, नेट जो आपका फोर्स है वो 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ फिर से, के क्यू इंटू ए, देखो इसका स्क्वायर है ना, तो ये 2a हो जाएगा, 2a स्क्वायर और नीचे 4, 2 पर चला जाएगा, मैं सीधा यहाँ ले लेता हूँ। चलो अभी नहीं लिख रहा हूँ, छोड़ दो। यहाँ मैं लिखा इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड सारी थ्योरियां हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल जो जनरली पूछे जाते एग्जाम से, और काफ़ी वो कंसेप्चुअल है। पहला न्यूमेरिकल है, यहाँ पर हमारे पास में 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस है जो लोकेटेड है कहाँ पर, देखिए ये हमारे पास में 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो लोकेटेड है, एक तो ओरिजिन पर है, यहाँ पर है एट क्यू है चार्जेस है, एक -2q चार्ज है, -2 जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, एल डिस्टेंस पर लोकेटेड। क्वेश्चन को समझिए, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एट क्यू जो ओरिजिन पर लोकेटेड है, दूसरा जो है एल डिस्टेंस पर है, एक्स डायरेक्शन में ही है, वो -2q है। हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच में वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, समझे बात। इन दोनों के बीच में वो पॉइंट को फाइंड आउट कीजिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये -2q, ये कितना है, x बराबर 0 है, ये कितना है, x बराबर n है। चलो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, x है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, x, राइट। अगर ये l है पूरा, ये l है, तो ये कितना होगा, इसको x को माइनस कर दीजिए तो कितना होगा, l माइनस एक्स, ये डिस्टेंस। तो देखिए ये हमारा पॉइंट P ले लीजिए, ये पॉइंट मैंने अपने मन से ले लिया है। यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, किस कंडीशंस में 0 होगी, जब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो 0 हो जाएगी। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एड क्यू चार्ज के कारण प्लस एड क्यू चार्ज पार्टिकल के कारण प्लस P पर या P पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कहाँ से, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है, चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, प्लस क्यू चार्ज है,
डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो मैं एक्सिस क्या मान लूं, राइट। अब -2 क्यू चार्ज के कारण, ड्यू टू -2 क्यू चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द पॉइंट पी, डायरेक्शन किधर होगी, -2 चार्ज पार्टिकल की ओर होगी, लेकिन अमाउंट कितना होगा, मैं इसको पी ना लिखते हुए इस पे ई लिख देता हूँ, E1 ये है, E2 के क्यों, L - x का होल स्क्वायर। इन दोनों के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, उस कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो E1 और E2 क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 को 0 करना पड़ेगा, E1 और E2 को 0 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये -2 की चार्ज है, सॉरी यहाँ पर ऐड क्यों रहेगा और यहाँ पर 2 क्यों रहेगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, क्या होगी के 8q अपॉन x², ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए कि 2q अपॉन L - x का होल स्क्वायर। एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगी वैल्यू। तो देखिए यहाँ ये कैंसिल, ये क्यू से क्यू निकल गया, 2 4 जा ऐड हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4L - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा x²। चलो हम क्या करते हैं, इस पूरे को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, वैसे पूरा करना नहीं पड़ेगा, मैं 2 इंटू L - x का पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूँ, ताकि लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में स्क्वायर है, पावर 2 हट जाएगी। तो क्या ले सकते हैं, 2 इंटू L - x इक्वल्स टू x हो जाएगा, तो 2 इंटू LX - 2x इक्वल्स टू x हो जाएगा, तो 2L इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 2L बाई कितना होगा, 2L/3। तो क्या होगा, यहाँ से ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर आएगी, 2L/3 डिस्टेंस पर आएगी, क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। समझ रहे बात को, कितना डिस्टेंस है, 2L/3, ये डिस्टेंस कितना आया, 2L/3। तो 2L/3 डिस्टेंस पर क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है AI EEE में, क्या क्वेश्चन है ये, AI EEE क्वेश्चन है ये, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।